धरती का हर कण कण गायत्री तो से गूंजे धरती का हर कण कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मानव में देवात्म जले और दिव्य बने यह जीवन मानव में देवात्म जले और दिव्य बने यह जीवन संस्कृत मन कर दे जग जननी वरदे 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 जग जननी वरदे 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 जग जननी वरदे कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में अब जागे आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में अब जागे शक्ति भक्ति करते शक्ति भक्ति भरते माँ जग जननी वरदे 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 माँ जग जननी वरदे मेधा प्रज्ञा विद्या बुद्धि मेधा प्रज्ञा विद्या बुद्धि हम सब में भर दे हम सब में भर दे जग जननी जग जननी
माता की, यज्ञ भगवान की। वरदे वरदे हम सबको अपना वरदे, हे जगजननी माँ वरदे। मेधा प्रज्ञा विद्या बुद्धि हम सब में भर दे। माँ से हम सब ने प्रार्थना किया, हे माँ आपकी कृपा से हम सबकी मेधा जागृत हो, बुद्धि विद्या बढ़े और हम सब सन्मार्ग में अग्रसर हो सकें। माँ के चरणों में हम सब ने वंदना की, प्रार्थना किया, माँ से आशीष मांगा। और आइए अब हम सब जिन गुरु सत्ता के संरक्षण में ये महायज्ञ करने जा रहे हैं उनका स्मरण करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। जैसा कि आपसे निवेदन किया गया देवमंच से कि जो यज्ञशाला में बैठ गई हैं माताएं बहनें और भाई, तो कृपया और बात न करें। यहाँ से आपको बताया गया अब यज्ञ में अपना मन लगाएं, कोई दूसरा कार्य और न करें। कोई व्यवस्था बनानी भी हो तो इशारे से कर लें और यहाँ की बात को सुनेंगे, समझेंगे, वंदना में आप सहयोग करेंगे तो ही यज्ञ का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। आइए उन गुरु सत्ता को नमन करें, उनका वंदन करें, उनको याद करें जिनकी कृपा से ये सुयोग, जो सौभाग्य हम सबको मिला है और जो इस यज्ञ के ही नहीं हमारे जीवन के आधार हैं। ऐसे गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए उनके चरणों में भावभरी वंदना करेंगे। अब जो याजक साधक आ रहे हैं उनको बहुत सम्मान के साथ मौन होकर के इशारे से उनको यज्ञशाला में स्थान दे दें। जोर से कोई भी नहीं बोलेंगे और जो यज्ञशाला में जिनकी ड्यूटी है यज्ञ उपाचार्य की, वो केवल यहाँ की बातों को ध्यान देंगे ताकि व्यवस्था ठीक से बनाई जा सके। आइए गुरु वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में नमन वंदना। बीच भवन में नाम हमारी, कोई न खेवनिहार, नैया कर दो पार सद्गुरु, एक तुम्हें। जब तक मिलो तो जीवन में शांति कहाँ मिले सकते मन में। जब तक मिलो तो जीवन में शांति कहाँ मिले सकते मन में। खोज तेरा संसार
सहारा कैसा भी हो तेरनहारा जब तक शरण सहारा हो न सका उस पार रूप तुम आधार हो न सका उस पार रूप तुम आधार एक तुम आधार सभी रूप तुम एक तुम्हीं आधार सभी एक तुम्हीं आधार सुन लो दास पुकार सभी एक तुम्हीं आधार सुन लो दास पुकार सभी एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सभी एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सभी एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, ब्रह्मण्य माता जी की, गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति के, सत्य सनातन धर्म की वंदना किया। हम सब ने अभाव में जीवन जीते हैं। धन होने के बाद भी, संसार प्राप्त होने के बाद भी अभाव का जीवन लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा ज्ञान उस स्तर का नहीं होता। और ये सब मिलता है गुरु के सानिध्य से। इसलिए गुरु की वंदना हमारे शास्त्रों में भगवान से भी पहले की गई है। बारंबार उनको प्रणाम किया गया है। वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिन गुरु के वचन सूर्य के किरणों के समान हैं, जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है, ऐसे ही जब गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु के वचन हमारे जीवन में आते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं, तो मोह रूपी अंधकार से हमें छुटकारा मिलता है। और ये मोह है क्या? मोह जो भ्रम का कारण बनता है, उससे हमें मोक्ष मिलता है। कहते हैं ना, गुरु के सानिध्य में आने से मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष क्या है? शरीर छोड़ के फिर न आना पड़े, वो मोक्ष तो है ही है। लेकिन प्रत्यक्ष मोक्ष है कि मोह का क्षय हो जाता है। मोह का क्षय हो जाता है। जिस मोह के वशीभूत होकर के हम सब
कोई भी ऐसा कदम उठा देते हैं, कर्म कर लेते हैं जिससे हमें पश्चाताप करना पड़ता है, उससे हम बच सकें, समय पर समझदारी हमारे अंदर आ जाए, यही सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और इसीलिए बारंबार गुरु की वंदना की गई है। हम सब ने भी वंदना में गाया, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, कैसा भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक शरण सहारा, हो न सका उस पार सद्गुरु, हो न सका उस पार, एक तुम ही आधार। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी फील्ड के, लेकिन हम तब तक इस भवसागर से पार नहीं हो सकते जब तक गुरु का शरण न मिले। तो गुरु की वंदना की है। और आइए, जिन गुरु की कृपा से हम सबको इतना बड़ा महायज्ञ में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ज्ञान है, तप है, पुण्य है। हम आप सब बैठ करके आज गायत्री महायज्ञ करेंगे। पिछले दिनों भी आपने किया होगा, आगे भी करेंगे। लेकिन ये यज्ञ जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हमारा जीवन पूरा नहीं होता, वो यज्ञ जो प्रत्येक व्यक्ति को करना आवश्यक कहा गया। भाई बहनों, हम यज्ञ कर नहीं पाते थे, करना यद्यपि हर व्यक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ करके हम अपना ही उपकार करते हैं। यज्ञ को सर्व काम दुख कहा गया है। सारे कामनाओं की पूर्ति कराने वाले यज्ञ भगवान हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि यज्ञ करके हम अपने ऋण से ऋण होते हैं। वो कैसा ऋण है? देवताओं का ऋण है हमारे आपके ऊपर। बिना देवताओं की कृपा के हम अपना जीवन जी नहीं सकते। इसलिए देव ऋण से ऋण होने के लिए यज्ञ का विधान था, और प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य और यज्ञ को जुड़वे भाई के रूप में बनाया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ को सह यज्ञ के साथ मनुष्य को बनाया है। प्रजा सृष्ट्वा, सृष्टि की है। और क्या कहा? अनेन प्रसय विश्वध्वम एष वोस्तिष्ठ कामदुम। अनेन, केनेन, अनेन मतलब इसके द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को तुष्ट करो, और तब क्या होगा? तब वो देवता वो इष्ट कामदुम, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये नियम है भाई। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तो यह परस्परम भावयन्त परम श्रेयो माप्स्यत्। देवताओं को तुम यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो, और यज्ञ तुम्हें, देवता तुम्हें आशीर्वाद देकर के संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के लेन देन से तुम्हारा जीवन ठीक होगा। साफ साफ कहा गया। हम जानते भी थे, इसलिए देश में हर व्यक्ति यज्ञ करता था। लेकिन मध्यकाल में ऐसी स्थिति आई भाई बहनों कि यज्ञ हमारे जीवन से लुप्त हो गया। यज्ञ क्या है ये भी हम नहीं जानते। यज्ञ की थोड़ी परंपरा बच गई थी। चातुर्मास होता था, आप जानते हैं, बरसात का सीजन 4 महीने का, जिसको चातुर्मास कहा गया। उस चातुर्मास में आते थे साधुजन, संतजन, हमारे आपके गांव में डेरा डालते थे, वो यज्ञ करते थे। यज्ञ की सामग्री हम आप ही देते थे उनको। अपने घर से घी, जौ, तिल, अक्षत, जो आवश्यकता होती थी हर गृहस्थ देता था। बाबा जी यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार हमको नहीं था। बस कह दिया जाता था, आप यज्ञ की परिक्रमा कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। हम यज्ञ की परिक्रमा करके रह जाते थे। यज्ञ को सीमित कर दिया। और तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का तप था कि यज्ञ सबके लिए खोल दिया, और कहा हर व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। हर व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, करना चाहिए, कर सकता ही नहीं है, ये करना चाहिए हर व्यक्ति को। और नित्य यज्ञ करना चाहिए। नित्य न कर पाए तो कम से कम सप्ताह में एक दिन करें, गुरुवार को, रविवार को। वो भी ना करें तो कम से कम पूर्णिमा, अमावस्या को कर लें, और नहीं तो मास में एक बार कर लें। और अगर कोई ऐसा मौका मिल गया कि आपके शहर में यज्ञ हो रहा हो तो 3 दिन तक चलेगा, तो चूकिएगा मत, छोड़िएगा मत, यज्ञ करिए और दूसरों को बुला करके लाइए। केवल भीड़ के लिए नहीं कि बहुत लोग आएंगे तो बड़ा अच्छा मजा आएगा यज्ञ में, नहीं।
सबको बुला करके लाना है केवल कल्याण के लिए, क्योंकि मुख्य में आप जानते हैं ये गायत्री परिवार का ये कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम होता है उसके मूल में एक ही उद्देश्य है और वह है लोक कल्याण। लोगों का कल्याण हो जाए। लोग मतलब हमारे समाज में जो भाई बहन रह रहे, बच्चे रह रहे, उनका कल्याण हो। चुनाव जीतने के लिए नहीं, यश कमाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं। खुला है गायत्री परिवार का, ये खुली पुस्तक के जैसा है, आप पता कर लीजिए क्यों हो रहा है। अभी हम लोग संकल्प भी लेंगे, ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं उसकी घोषणा भी करेंगे। घोषणा पूर्वक ये काम किया जाएगा भाई बहनों। केवल उद्देश्य है लोक कल्याण हो। अधिक से अधिक लोग आकर के इसमें आहुतियां डालें। क्यों डालें? कोई भी काम हमारी संस्कृति में जो बताया गया है करने के लिए, उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? व्हाई? गायत्री मंत्र जपना चाहिए, क्यों? आहुति डालनी चाहिए, क्यों? परिक्रमा करना चाहिए, क्यों? पवित्रीकरण करना चाहिए, क्यों? दान करना चाहिए, क्यों? पूछिए। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, जो कह दिया उसी को मान लेंगे नहीं। नाक पकड़ के गंगा में डुबकी लगाए तो आपको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझिए, तर्क तथ्य प्रमाण पे कसी हुई संस्कृति हमारी है। हम जो भी काम करें सोच समझ के करें। फला ने कह दिया इसलिए नहीं करें, उसने कह दिया इसलिए नहीं करें। हमारा जीवन ऐसा ही हो गया है। हम देखा देखी का जीवन करने लगते हैं, सोच करके, विचार करके, जिज्ञासा प्रकट करके। कोई भी काम करें, ये कि क्यों करें? साफ साफ लिखा है मनुस्मृति में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद में कई जगह, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि हर व्यक्ति को 5 यज्ञ करना चाहिए। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, निर्यज्ञ अतिथि पूजनम। ये 5 महायज्ञ है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए भाई बहन। इसकी लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, समय बहुत है, हम सब यज्ञ प्रारंभ करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया समय। लेकिन एक बात तो समझना, अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्म यज्ञ सबको करना चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ किसके निमित्त किया जाता है? ऋषियों के निमित्त, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, जिन्होंने ये बताया कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमारे संबंध कैसे होंगे, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किस मौसम में किस फसल को बोना होगा, कहां से हम कैसे अन्न की प्राप्ति करेंगे, कैसे जलवायु का संरक्षण होगा, और कैसे घर में संस्कारों की परंपरा होगी, कैसे सामान्य को असामान्य बना दिया जाएगा। हमारे संबंध इतने प्यारे कैसे है भाइयों बहनों? मनुष्य है जिसके संबंध है, और मनुष्य में भी मैं तो दावे के साथ कहता हूं, ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसमें सारे संबंध है और संबंधों की पवित्रता है भाइयों बहनों। माँ कौन है? माँ का मतलब क्या? पुत्री का मतलब क्या? पत्नी का मतलब क्या? बहन का मतलब क्या? पति कौन, भाई कौन, पुत्र कौन? ये सारे संबंध, ये हमारे मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, मौसी, ये संबंध कहाँ मिलते हैं? कहीं नहीं, भारत के अलावा कहीं नहीं मिलते भाइयों बहनों। और ये संबंधों का अपना महत्व है, और संबंध का महत्व इतना गहरे है कि अगर एक बार हमने किसी को कह दिया बहन, तो जीवन भर के लिए उसकी पवित्रता को निभाते हैं भाइयों बहन। एक बार किसी भाई के कलाई पर राखी बांध दी तो जीवन भर हमारे लिए वो रक्षा के तैयार है। ये पवित्र संबंध आया कहां से? ये गहराई, ये शब्द के साथ जो संबंध जुड़ते हैं वो कहां से आते हैं? पति और पत्नी कह दिया गया कि जिस दिन फेरे लगे उस दिन 7 जन्मों का बंधन हो जाता है हमारा। ये कौन सा तत्व था जो उसमें घुस गए और हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं? ये ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों की ख्याति है, ऋषियों का ज्ञान है, जिन्होंने जीना सिखाया। संबंध पशुओं के नहीं होते। कुत्ता को नहीं मालूम कि कौन उसकी पत्नी है कि कौन उसकी बेटी है, मनुष्य को मालूम है। और मालूम है तो संबंध की पवित्रता है, उस संबंध की आवश्यकता है। और कितना अच्छा ऋषियों का ये तंत्र भाइयों बहनों, सारे संबंधों की मान्यता बना दी गई। इसलिए हम चाहते हैं हमारे सब संबंधों, हमारी मौसी भी हो तो हमारी बुआ भी हो, तो हमारे ताऊ भी हो तो हमारे चाचा भी हो, हमारी भाभी भी हो, हमारी बहन भी हो, हमारी बेटी भी हो। हर व्यक्ति चाहता है संबंधों की पवित्रता। शादी विवाह होता है ना तो बुलाया जाता है, बुआ जी नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा, और फूफा जी आकर के अगर नहीं मुंह फुलाएंगे तो शादी का मजा ही बिगड़ जाएगा। मामा जी नहीं आएंगे तो काम कैसे करे होगा, बहन नहीं होगी तो दरवाजा कौन रोकेगा, बड़ा भाई नहीं होगा तो चढ़ावा कौन चढ़ाएगा।
कितना पवित्र संबंध था भाई बहन। इसलिए रिश्तों को बुलाते थे, मिलते थे। ये कौन बताया है? ऋषि। इसलिए ऋषियों के प्रति हमारा ऋण है। कैसे चुकाएं? तो कहा अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ। हम अध्यापन करें, हम ज्ञान का अर्जन करें, लोगों को ज्ञान से जोड़ें, ज्ञान के पुस्तक बांटें, तो ऋषियों के ऋण से ऋण होते हैं। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम। और आपको मालूम है श्राद्ध तर्पण होता है। उन श्राद्ध तर्पण के माध्यम से पितर के ऋण से ऋण होते हैं। जिन माता पिता की कृपा से हमको आपको मनुष्य का शरीर मिला, और माता पिता जो दादा दादी की कृपा से मिले, उनके दादा दादी, परदादा परदादी, जो भी हमारे खानदान में हमारे पूर्वज जिसको कहते हैं, पूर्वज, हमसे पूर्व जिनका जन्म हुआ उनको पूर्वज कहते हैं। उन पूर्वजों का ऋण है, क्योंकि उनकी वजह से ये मानव का शरीर हमको मिला है। तो उनके कल्याण के लिए अगर जिंदा है तो उनका सम्मान करें, अगर शरीर छोड़ दिए तो उनको याद करें। और जानते थे ऋषि की मनुष्य भुलक्कड़ है, भूल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक पक्ष ही बना दिया भाइयों बहनों 16 दिन का, जिसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध का पक्ष कहते हैं। याद करते हैं उनको, बहुत वस्तुदान नहीं करना है, याद करके उनको श्रद्धा देनी है। याद रखना है हम किस गौरव के, किस कुल के, किस वंश के, हमारे दादाजी कैसे थे, हमारे परदादा कैसे थे, हमारे नाना जी कैसे थे, हम उस कुल के हैं, उस गौरव के हैं, और उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे। ये है पितृ ऋण। पितृ ऋण से ऋण होना, उनको याद करें और हम एक श्रेष्ठ संतान समाज को दें पितर ऋण से ऋण होने के लिए। होमो देवो, ये जो हम आप सब करने जा रहे हैं इसको होम कहते हैं, हवन कहते हैं। यज्ञ एक बहुत बड़ा विषय है। यज्ञ का एक पार्ट है हवन, जिसको हम आप करने बैठे हैं। हर शब्द का अपना अर्थ है। होम, हवन, हवन करने बैठे हैं। तो हवन का मतलब क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होगी और उसमें आहुति डाली जाएगी और कहा जाएगा इदम गायत्री इदम नमः, इदम प्रजापते इदम नमः, इदम सोमाय इदम नमः। ये सोम का है, ये प्रजापति का है, ये इंद्र का है, ये गायत्री का, ये मेरा नहीं है। उन देवताओं को जिनकी कृपा से हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, चाहे वो सूर्य देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, जल देवता हो, चाहे धरती माता हो, है कोई संसार में, है कोई जो हाथ उठा के कह दे कि बिना इनके कृपा के हम जी लेंगे? चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, विश्व के किसी भी कोने का हो, लेकिन क्या इनकी कृपा के बिना जी लेंगे? नहीं। तो उनका ऋण है हमारे ऊपर, इसलिए उनको याद किया जाता है। यज्ञ में मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है। देवता मंत्र से बंधे हैं, वो आते हैं और फिर हम उनका पूजन करते हैं भावपूर्वक, और फिर अग्नि की स्थापना करके आहुति डालते हैं और देवताओं को तृप्त करते हैं। होमो देवो बलिर्भूतो, बलि वैश्व यज्ञ कहा जाता है। जो भूत प्राणी है, भूत का मतलब प्राणी, आप सबको मालूम है, चींटियों को दाना डाला जाता है, पक्षी को दाना डाला जाता है, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस की जरूरत है। बहुत पहले चाइना में सारे पक्षियों को मार दिया गया, इसलिए मार दिया गया कि पक्षी फसल बर्बाद करते थे, और बाद में पता चला कि उनका इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होने लगा। फिर पक्षियों को दूसरे देश से लाया गया, पाला गया। भाई बहनों, सृष्टि में जो भी प्राणी बने हैं उनका अपना रोल है। एक केचुआ भी है तो उसका काम है, चूहा है तो उसका भी काम है, सांप है तो उसका भी काम है। सबका काम है इस सृष्टि को सुंदर बनाने में, हम जानते हो न जानते हो। इसलिए कहा उन प्राणियों की रक्षा करने की, उनकी वजह से हमारा जीवन है, और उनकी रक्षा के लिए हमको बलि वैश्व करना चाहिए, थोड़ा अन्न देना चाहिए, और जहां तक संभव हो उनकी सेवा करें। और निर्यज्ञो अतिथि पूजनम, मनुष्य यज्ञ भी है। मनुष्य यानी हमारे संबंधी जो आते हैं तो हमारा घर चहचहाता है, चले जाते हैं तो हम मुरझा जाते हैं। उन संबंधियों को जिंदा रखने के लिए अतिथि पूजन, इसको भी यज्ञ कहा गया है। कोई भी अतिथि आता है सम्मान पूर्वक, जो मन पड़े, वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो भाव की है। ये 5 यज्ञ है भाई बहन, जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, और उसी में से एक देव यज्ञ है जिसको हम आप यहाँ करने बैठे हैं। आवाहन करेंगे देवताओं का, स्थापना होगी, पूजा होगी, और फिर अग्नि के माध्यम से आहुति भी डालेंगे। बस निवेदन इतना ही है, यज्ञ करने आप आए हैं, संकल्प लेकर के जाइए, जब भी मौका मिलेगा यज्ञ करेंगे, दूसरों को भी यज्ञ के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ गुरुदेव ने इसको खोल दिया भाई बहन, नहीं हम यज्ञ कर पाते थे, बहुत तरह के बंधन लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ गुरुदेव ने इस यज्ञ को इतना सरल बना दिया और इतना सुव्यवस्थित बना दिया कि आज पढ़े लिखे तो छोड़िए,
गायत्री परिवार के अनपढ़ जिसको हम कह सकते हैं, अनपढ़ का मतलब उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो भी बड़े मन से यज्ञ कराने में समर्थ है भाइयों बहनों, केवल और केवल माता जी गुरु जी की कृपा से। गुरुदेव माता जी की योजना, उनका कर्मकांड कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कराता। इसलिए हमारे गायत्री परिवार में जितने भी यज्ञ होते हैं संपूर्ण विश्व में, सबके आचार्य केवल गुरुदेव और माता जी हैं। कर्मकांड तो कोई भी कर सकता है, कर्मकांड बन जाने करने का मतलब आचार्य बन जाना नहीं है। यज्ञ का दायित्व तो होता है, कौन संभालेगा दायित्व? जिसके पास पुण्य है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वो यश है, वो विद्या है, जिसके पास वो तप है, वही यज्ञ का आचार्य बन सकता है। अगर आचार्य बनने की भूल करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहीं कहीं लोगों को हो भी जाता है, आचार्य बनने लग जाते हैं। आचार्य नहीं, आचार्य तो बस पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा है, जिनकी कृपा से हम और आप यज्ञ कर रहे हैं, करा पा रहे हैं। बस उन्हीं को आचार्य मान करके, जिन्होंने खोल दिया है यज्ञ सबके लिए, गायत्री सबके लिए, आइए उन्हीं को याद करते हुए हम सब आज का ये यज्ञ कर्म करेंगे, जो बड़ा ही सुंदर यज्ञ, जो नित्य करने के लिए है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। आइए बहुत भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, जितने देर आप बैठे हैं, आपसे निवेदन है यही रहिएगा। यहाँ रहने का मतलब, शरीर तो आपका यहाँ है, लेकिन मन चला जाता है, उस मन को यहीं रखिएगा और मन से ही पूजा करिए। जो यज्ञशाला के किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हैं, मंत्र के साथ अपने भाव को बनाए रखें। आज मौका मिला है तो उनको बुलाइए, बिठाइए। आप सब व्यक्तिगत यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन आप भी अगर मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिए, ना आता हो तो भावना को जोड़ के रखिए। जो यहाँ से कहा जाए वैसा ही भाव करते हुए यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसी जीवन में जिस यज्ञ को पिता कहा गया है, सर्व काम दुख कहा गया है, वो हमारी इच्छाओं की, सभी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। इसी भाव विचार के साथ यज्ञ प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन, सावधान होकर के बैठें, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद करें, एक क्षण के लिए मन को विराम दें। सब ओर से मन को मोड़कर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य का ध्यान करें अथवा उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य भगवान का ध्यान करें, सूर्य के स्वर्णिम रश्मियों का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक बार एक स्वर में जिन्हें आता हो सद्बुद्धि की कामना से बोलने की कृपा करेंगे। केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पायतनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाली
पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय तेने जलत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायु गगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादि पवित्रे करणम। और आइए हम सब ने गुरु गणेश वंदना की, माँ सरस्वती की वंदना की, जिनकी कृपा से हम सब ये यज्ञ कर रहे हैं। अब साधनों को पवित्र करने का भाव है। साधन कौन से हैं? कुंड है, समिधा है, हवन सामग्री है, पूजन सामग्री है, काष्ठ पात्र है, पंचपात्र है, जिनके माध्यम से हम सब यज्ञ करने जा रहे हैं। इन माध्यमों में पवित्रता का संचार हो और पवित्र वस्तुएं ही यज्ञ में प्रयोग की जाती हैं। तो सभी कुंडों से जो दंपति बैठे हैं, पति पत्नी, इधर देववंश के मुख करके, उसमें से भाई खड़े हो जाएंगे। बाएं हाथ में जल का पात्र ले लीजिए, जिस पात्र में जल है, दाएं हाथ में पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और खड़े होकर के जब यहाँ से मंत्र बोला जाए तो थोड़ा झुक करके और सभी सामग्रियों पर, हवन कुंड पर और जो भी पूजन सामग्री है उस पर जल का अभिसिंचन करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे और वस्तुएं पवित्र हो रही हैं ऐसा भाव बनाएंगे। बैठ जाएंगे सभी भाई बहन, मंगलाचरण करेंगे। मंगल में आचरण का संकल्प लें। हम सब यज्ञ में आकर के सीखें कि जब भी कोई हमें सहयोग करता है तो हमें उसका सम्मान करना ही चाहिए। आप सब यज्ञशाला में आए हैं, पधारे हैं, आप सभी याजकों का, साधकों का सम्मान है। उसके लिए हमारे उपाचार्य जो हैं, बहनें या भाई, हाथ में टूटे हुए फूल ले लें और जब यहाँ से मंत्र बोलेंगे तो सभी याजकों के ऊपर, साधकों के ऊपर पुष्प की वृष्टि करेंगे और ये भाव रखेंगे कि आप यज्ञ में आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता भाई बहन पुष्प ले लीजिए, फूल, और शीघ्रता से चलते हुए सभी के ऊपर पुष्प की वृष्टि करेंगे सम्मान का भाव करते हुए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः आचमन अर्थात मुख में जल डालना 3 बार का क्रम है। मन, वाणी और अंतःकरण तीनों को पवित्र करने का भाव है और स्वभाव के साथ यहाँ से 3 बार स्वाहा मंत्र बोलेंगे। आप सभी मुख बोल भी सकते हैं मंत्र और 3 बार स्वाहा के साथ मुख में जल डालेंगे। अपने बाएं हाथ में या दाएं हाथ में 1 चम्मच जल लें। अगर चम्मच पर्याप्त हो तो चम्मच से ही, नहीं तो हाथ से, जैसे भी हो, आप 3 बार मुख में जल डालेंगे। दूसरी बार ले लीजिए। तीसरी बार लें। ओम सत्यम यशस्वी
श्रीमय श्री शतां स्वाहा शिखावंदनम। शिखा वंदन अर्थात भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा, यज्ञोपवीत और शिखा दो प्रतीक बताए गए हैं। और उसमें से जो शिखा है चोटी का स्थान, चोटी की हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति की गौरव गरिमा को हम सब समझें, जानें। इस संस्कृति जो पहली संस्कृति है, ऐसे भारतीय संस्कृति के प्रतीक चोटी के स्थान को नमन वंदन करने का विधान है। हम सब चोटी के संस्कृति के अनुपालक हैं। सनातन संस्कृति जो चिर पुरातन है, नित्य नूतन है, ऐसे संस्कृति का हम सब सम्मान करते हैं। देखिए इसमें से जितने भाई बहन बैठे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबको ये यज्ञ आता है, लेकिन जब हम याजक के रूप में बैठते हैं तब याजक धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और याजक धर्म का निर्वाह का मतलब है कि जब तक कहा न जाए तब तक न करिए न कहिए। कर्मकांड मंत्र के साथ होता है, यही तो अपने मन को समझाना है। इसलिए अगर पहले से अगर आप चल लेंगे, जल टपक गया ना, टपक गया कि नहीं, हम जान उसको लंबा किया, थोड़ा टपक गया। जब बोलेंगे तो करिए। जब जो भूमिका में हो उसी भूमिका को निर्वहन करना ही स्वधर्म का पालन है। जिस भूमिका में, पिता की भूमिका में है तो पिता रहिए, और वही पिता में पुत्र जब स्कूल में है तो शिक्षक और छात्र की भूमिका में, तो वहाँ वो भूमिका निर्वाह करना चाहिए। अभी आप याजक की भूमिका में जो कहें वो करेंगे तो निश्चित रूप से यज्ञ सफल होगा। आइए बाएं हाथ में जल ले लीजिए, दाएं हाथ के 5 उंगलियों को गीला कर लीजिए और जब मंत्र बोलेंगे तो शिखामूल का स्पर्श करेंगे और अपनी संस्कृति को प्रणाम करने का भाव करेंगे। ओम चिद्रोपी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। जल छोड़ दीजिए, प्राणायाम करेंगे। सावधान होकर के बैठें, कमर सीधी कर लें और लंबी गहरी सांस खींचेंगे जब तक यहाँ से मंत्र चलेगा। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्य भगवान जो ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के केंद्र हैं, उन्हीं से हम ऊर्जा मांगे, प्राण बल मांगे और अपने आप को प्राणवान बनाएं। प्राणवान बनाने का मतलब है जिस कार्य को हाथ में लें उसे अंतिम स्थिति तक पहुंचा सकें। ये प्राणायाम का मकसद है, प्राण का विस्तार। आइए यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। लंबी गहरी सांस खींचें, रोकें, धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। ओम ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंवितं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति राजा न्यास की क्रिया करेंगे। न्यास का मतलब होता है स्थापना। किस चीज़ की स्थापना करनी है? पवित्रता की। कहाँ करनी है? अपने अंगों में, उपांगों में। जो भी हमारे उपांग हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, जिससे हम सब क्रियाकलाप करते हैं, तो इन इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना हो। यज्ञशाला पाठशाला जैसा है। जीवन विद्या हम सीखें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, इसके लिए यज्ञशाला है। रोज रोज करेंगे, कभी न कभी तो याद रहेगा ही। आंखों से अच्छा देखें, कान से अच्छा सुने, अच्छा ही बोले, अच्छे ही कार्य करें। इन्हीं संकल्पों के साथ न्यास की क्रिया करेंगे। बाएं हाथ में एक चम्मच जल ले लीजिए, दाएं हाथ के 5 उंगलियों को डुबो लीजिए। जिन जिन अंगों में कहा जाए उन अंगों में पहले बाएं फिर दाएं स्पर्श करते चले होंगे। ओम वामन में आशीषु मुख को, ओम रसोमि प्राणोस्तु नासिका के चित्रों को, ओम श्रोण में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम भूर्भुवस्सु ओजस्सु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु संपूर्ण शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। धरती हम सबकी माँ है, हम सबको धारण करती है, इसीलिए इसको धरती कहते हैं। एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है, दूसरी माता धरती माता जो हमारा लालन पालन करती है, पोषण करती है, अन्न जल वस्त्र प्रदान करती हैं। ऐसे धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। एक चम्मच जल डालें, दाहिने हाथ से स्पर्श करें और माँ धरती को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिका त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्पः। और आइए अब संकल्प लेंगे। संकल्प पूर्वक ही कोई कार्य किया जाता है। जिस कार्य में संकल्प प्रधान होता है, संकल्प का काम करते हैं, वहाँ पर हमें ऋषियों का, देवताओं का मदद भी मिलता है और हम काम को पूरा कर पाते हैं। संकल्प का कोई विकल्प भी नहीं होता। ये सृष्टि जिसमें हम आप रह रहे हैं, संकल्प से ही उपजी है। एको हम बहुश्यामः। ब्रह्मा जी के मन में संकल्प जागा और सृष्टि की रचना हो गई। संकल्पात जायते सृष्टि। संकल्प से ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है। और हम सभी कोई कार्य जीवन में करते हैं तो संकल्प लेकर के ही करते हैं, लेकर के करना ही चाहिए। यहाँ भी जो यज्ञ हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? संकल्प में दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम संकल्प पूर्वक के काम को करेंगे, पूर्णाहुति तक बहुत अच्छे ढंग से, जितना भी सहयोग होगा सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। दूसरा संकल्प का मतलब है घोषणा। हम जो भी काम करते हैं वो घोषणा करके करते हैं। विवाह होता है तो वर कन्या की घोषणा होती है कि कौन है, कन्या कौन है, वर कौन है। ऋषि ने बताया कि कोई भी हम काम करें तो छिप छिपा के करने की परंपरा नहीं है। घोषणा करें कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं और इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है, इसका लाभ किसको मिलने वाला है। इन बातों को यहाँ संस्कृत की शब्दावली बोली जाएगी, जहाँ से आपको दोहराने के लिए कहा जाएगा, आप भी दोहराएंगे। और अगर शांति से आप सुन करके दोहराएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। इसके लिए गायत्री परिवार ने जो इतना बड़ा संकल्प लिया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। आइए संकल्प के लिए सभी लोग अपने दाहिने हाथ में पुष्प अक्षत एक चम्मच जल ले लें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे रखें, हृदय के स्थान पर स्पर्श करें और संकल्प का जो मंत्र है उसे सुनेंगे। और जहाँ से दोहराने के लिए कहा जाएगा वहाँ से सभी लोग दोहराते चलेंगे संकल्प के मंत्र को। सावधान हो जाएं। आइए संकल्प लेंगे, सावधान हो जाएं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पूर्णिया जनपदे 2082 विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे बुधवासरे षष्ठ्यां तिथौ। अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना अपना नाम लीजिए। अमुक नामाहम, अब सभी लोग बोलिए। इह जन्मनि जन्मांतरेव मम सपरिवारस्य आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिविध तापशमनार्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण भूकंप राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोकादि विविधो उपद्रवैः परपीडितानां सर्वेषां सर्वविध कल्याण पुरस्सरं
कल्याणपुरस्सरं विश्वस्मिन् विश्वस्मिन् जगति जगति सर्वविध सर्वविध शान्त्यर्थं शान्त्यर्थं आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आदिभिः वृद्ध्यर्थं उज्ज्वल भविष्य उपलम्भनार्थं देव संस्कृति दिग्विजयाभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक एकात्मतायाः स्थापनार्थं ऋत्विजां यजमानानां याजकानां दायित्व संपादनार्थं संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाए, प्रणाम करें और पूजा की तस्तरी में प्लेट में छोड़ देंगे। आपने संकल्प लिया कि सभी परिवार के सदस्यों के आयु आरोग्य ऐश्वर्य के बढ़ाने के लिए विद्यार्थम और उज्ज्वल भविष्य प्राप्त करने के लिए देव संस्कृति सूत्रों को घर घर पहुंचाने के लिए हम ये यज्ञ को सफल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प किया आचार्य वर्णम। और आइए अब आचार्य वर्ण का क्रम है। इस यज्ञ के आचार्य, जैसा मैंने पूर्व में बताया, इस यज्ञ के आचार्य केवल और केवल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हैं। उन आचार्य का हम वर्ण करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आएँ और इस यज्ञशाला में यज्ञ मंच पर पधारें और यज्ञ को सफल बनाएं। जिस उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। हे गुरुदेव, हे माता जी, आप यहाँ आइए। उस हेतु हम सब आचार्य पूजन करेंगे। उसके लिए दंपति वो आचार्य वर्ण के लिए निर्धारित दंपति रोहित जी एवं रितेश जी कृपया देव मंच पर पधारने की कृपा करें। आइए, जिनका नाम लिया गया है वो यहाँ देव मंच पर पधारेंगे। देखिए, जहाँ भी जो बैठे हैं कि तुम्हें आशा लगाए तुम्हें आशा लगाए प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यादें प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए आचार करने की तुम्हें आशा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर पधारे शक्ति शिव बनकर तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलके बिछाए
आशा लगाए हैं। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार करनी है। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार करनी है। प्रभु स्वीकार करनी है। सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। सफलता के लिए आश्वस्त हो मस्तक झुकाए हैं। आचार करने की तुम्हें आशा लगाए आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना लेके आए हैं। वरन आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वरन आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु आशा लगाए हैं। प्रभु आशा लगाए हैं। तो बड़ी आशा और उम्मीद से हम सब ने प्रार्थना किया, वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। इस यज्ञ के आचार्य के रूप में हे गुरुदेव, हे माता जी, हम आपका वर्ण करते हैं। इस भाव से जो दंपति आए हैं, गुरुदेव माता जी के सामने खड़े हो जाएंगे, पूजन करेंगे। आप सभी पुष्प अक्षत ले लीजिए और पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कलावा चढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में कलावा चढ़ाएं। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चित्र में तिलक करें, तिलक लगा दें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पक्षत भी वहीं समर्पित कर देंगे सभी लोग और गुरुदेव माता जी का सबने पूजन किया। चंदन धारणम। कुछ गुरुदेव का वरण हुआ। अब आप सभी तिलक लगाएंगे। तस्तरी में रोली रखी होगी, एक चम्मच जल डाल के गीला कर लीजिए और आइए तिलक लगा लीजिए सभी लोग। यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, तिलक लगाइए। पति पत्नी एक दूसरे को, बहनें बहनों को, भाई भाई को तिलक कराएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते वीरं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां
रक्षा सूत्र कलावा भी मान लेंगे सभी याजक साधक। वहाँ कलावा रखा होगा, टुकड़े तोड़ के सबको दे दें या टुकड़ा किया हुआ तो सबको बांट दें। और यहाँ से मंत्र बोलेंगे, कलावा एक दूसरे को संकल्प के प्रतीक के रूप में बांधेंगे। भाई लोग और कुमारी कन्याएं दाएं हाथ में कलावा बनवाएंगे, विवाहित बहनें बाएं हाथ में कलावा बनवाएंगे। यहाँ से मंत्र बोल रहे कलावा बांध दीजिए। ओम व्रतेन दीक्षावाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धावाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल रक्षेमाचल माचल। कलशपूजनम्। और अब देव कलश जो शांति कुंज हरिद्वार से जिस देव कलश को लाया गया, शक्ति कलश को लाया गया, इसका पूजन संभव होगा। कल कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई थी और कलश भगवान जो विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक हैं उनका हम सब पूजन करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक दंपति का उनका नाम लिया जा रहा है, कृपया हम पधारेंगे। राजेश राय जी और निमिर राय जी, कृपया मंच पर पधारें। जिनका नाम लिया गया थोड़ा शीघ्रता से आ जाए, आपसे निवेदन है। समय लग रहा है, सब लोग आइए जिनका नाम लिया गया है। कलश पूजन के लिए हम बड़े श्रद्धा से हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान अजय झा जी को, मैस्टिक भक्त हैं, सदगृहस्थ हैं, सपत्नीक देव मंच पर पधारने की कृपा करें। आइए कलश पूजन यहाँ दंपति के द्वारा हो रहा है। आप सभी पुष्प अक्षत लेकर के आइए देवमंच पर कलश का पूजन करेंगे। आप सभी पुष्प अक्षत हाथ में लेकर के विश्व ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है वही हमारे घट में भी है। 33 कोटि देव शक्तियाँ जिसमें विराजमान होती हैं, विभिन्नता में एकता का प्रतीक, एकता का संदेश देने वाले देव शक्तियों को हम सब नमन करेंगे, बुलाएंगे, कलश में स्थापित करेंगे। पुष्प अक्षत लेके हाथ जोड़ लीजिए और उनका आह्वान करेंगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषग्वं समानायुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञद्वं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। प्रणाम करके पुष्प अक्षत समर्पित कर देंगे और दोनों हाथ जोड़ करके कलश देव की वंदना प्रार्थना करेंगे। भैया माइक वाले देखा करो यार, आप मोबाइल में खो जाते हो, जो आवाज़ नहीं आ रही उसको ठीक कर लो, बढ़ाइए आवाज़ को। आपको इतने देर से समझ में आना चाहिए ना, इतनी छोटी बात को माइक से बोले अच्छा नहीं लगता है ना। बस ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका स्वधर्म यही है, माइक को ठीक करना, यही है निकल हब है आपका। आप मोबाइल में खो जाएंगे कैसे काम चलेगा। आइए कलश देव की वंदना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियाँ जो कलश में विराजमान है बहुत भाव से उनको प्रणाम करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता।
कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदोत यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। अब जो दंपति यहाँ कलश पूजन के पधारे थे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दीप पूजन के लिए जिनका नाम लिया जा रहा है वो यहाँ पधारेंगे। दीप पूजन के लिए हमारे गोपाल जी भाई साहब और अर्चना दीदी ये मंच पर पधारे। गोपाल जी भाई साहब और अर्चना दीदी दीप पूजन के लिए मंच पर पधारे। आइए जहाँ हो। भाई जो अनाउंसमेंट यहाँ का है आइए दीपक देवता के पूजन के लिए दंपति पधार रहे हैं। देखिए दीपक देवता का जो पूजन किया जाता है उसका उद्देश्य ही है कि प्राकारांत से हम सूर्य भगवान की ही पूजा करते हैं। सूर्य भगवान जो प्रकाश और प्रेरणा देते हैं, जिनके आने से अंधकार मिटता है, ऐसे ही प्रकाश देने वाले दीपक देवता हैं। ऐसे दीपक देवता का हम पूजन करते हैं जो अग्नि के प्रतीक हैं। 5 तत्वों में सर्वप्रथम आकाश, आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पंचकर्मी विद्या कहते हैं। आकाश में सारे तत्व विराजमान हैं और वायु में आकाश भी है, जल भी है, सब विराजमान है। वैसे ही अग्नि में भी 5 तत्व हैं। प्रधानता जिस तत्व की रहती है उसका पूजन किया जाता है। यहाँ प्रधानता अग्नि तत्व की है और तत्वों में प्रथम स्थूल दृष्टि से देखने वाले अग्निदेव हैं। आकाश तो सब जगह व्याप्त है, वायु को हम देख नहीं सकते। अग्निदेव ही प्रत्यक्ष तत्व हैं, इसलिए हर पूजा में, हर उपासना में, हर जगह पे अग्नि की पूजा होती है। इसका विधान है। दीपक जला करके ही हम पूजा को संपन्न मानते हैं। इसलिए आइए दीपक देवता का पूजन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ में ले लीजिए, सूर्य भगवान का ध्यान करिए और दीपक देवता का आह्वान। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। सर्वतो भद्रवेदिका पूजनम्। सर्वतोभद्र मंडल पूजन के लिए पुनः एक बार हम बड़े ही आदर से आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान अजय जी शपथ लेकर। राजेश राय जी
पूजन में सहयोग कर रहे हैं। आइए अब सर्वतोभद्र वेदिका का पूजन होगा। विशिष्ट पूजन है जिसमें हम सब 33 कोटि देव शक्तियों का आवाहन करेंगे और 33 कोटि देव शक्तियाँ जो इस विश्व ब्रह्मांड को चला रही हैं, जिनकी शक्ति इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, हवायामी स्थापयामी ध्यायामी दो दाने अक्षर पुष्प लेंगे और पहले ऊपर की सफ़ेद मेखला पर 11 देवताओं का आवाहन करेंगे, फिर बीच के लाल मेखला पर आवाहन करेंगे और फिर लास्ट में जो अंत में काली मेखला है उस पर आप पुष्पाक्षर चढ़ाते चलेंगे। दो दाने अक्षर पुष्प लेना है, लेकिन 33 बार आवाहन में आपको 33 बार चढ़ाना है। जो भी कुंड के पास बैठे हैं सभी लोग पूजन में भाग लेंगे और यहाँ सर्वतोभद्र में आपके हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, पुष्प, अक्षत या जो भी सामग्री है उनके हाथ में दे देंगे और इधर वाले घर से जब आवाहयामी स्थापयामी कहेंगे तो वहाँ पर अगर उनको बार बार उठने में बैठने में दिक्कत हो तो उनके हाथ से भी लेके आप चढ़ा सकते हैं अथवा उनके द्वारा चढ़ाएंगे, जैसा भी संभव हो पूजन करते चलेंगे। आइए सर्वतोभद्र में सर्वप्रथम विवेक के देवता भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और भगवान गणेश जो विवेक देते हैं, हमारे अंदर समझदारी देते हैं, जो देवों में प्रथम पूज्य हो गए हैं। आइए एक बार उनकी छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताली बजाते हुए बहुत भाव के साथ और फिर उनका आवाहन करेंगे। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट वासी, देवों के गजानन गणपति कैलासी, विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो, विश्वमूर्ति विद्यासागर विस्तार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो ममामजानि गर्भधमां त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गौरी आवाहनम। माता गौरी जो तपस्या की देवी हैं, जिन्होंने तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, हमारे आपके अंदर भी तप करने की प्रवृत्ति पैदा करें, तप में निष्ठा पैदा करें, तप में श्रद्धा पैदा करें। इस भाव के साथ माँ गौरी का ध्यान करते हुए बहुत भाव और श्रद्धा के साथ आवाहन करेंगे। चार भुजाओं तीन भुजों वाली देवी गाथा, वस्त्राभूषण धारण करना वो गौरी माता, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण। ओम आयंगो प्रेषिरक्रमि दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आदि पितर ब्रह्मा आवाहनम। भगवान ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा जो निर्माण के देवता हैं, हम सब भी अपना निर्माण कर सकें, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, इस भाव से चतुर्मुखी ब्रह्मा का भाव पर आह्वान करेंगे।
आदित्य हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी अखिल विश्व के धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी हो दिग्विजय देव संस्कृति बल संचार करो दिग्विजय देव संस्कृति बल संचार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो भगवान विष्णु आवाहनम् ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः सबोज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऐश्वर्य के देवता भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और सर्वतोभद्र मंडल में भाव भरा आवाहन करेंगे। राक्षस फल फल किरीट पद कौस्तुभ मणिधारी नील कमल से श्याम वर्ण हे जगमंगलकारी विष्णु रमापति देव अग्नि के दोष सुधार करो विष्णु रमापति देव अग्नि के दोष सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं सहोढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा ॐ विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एकादश रुद्र आवाहनम् भगवान रुद्र का ध्यान करेंगे जो दमन के देवता हैं हमारे अंदर के और समाज के दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन करें सब प्रवृत्तियों की स्थापना करके संतुलन बनाए रखें ऐसे रुद्र देव का भाव भरा आवाहन है। एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी ले त्रिशूल खड्गांग पधारो भोले भंडारी सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः बाहुभ्याम् उदते नमः ॐ रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेदमाता गायत्री आवाहनम् माँ गायत्री जो इस यज्ञ के मूल में है और जो हम सबको ऋतंबरा प्रज्ञा प्रदान करती हैं ऐसे वेद माता देव माता विश्व माता आदि शक्ति माँ भगवती गायत्री की कृपा सभी के ऊपर बरसे। इस भाव से माता गायत्री का भाव भरा आवाहन संतोभद्र में करेंगे। ओम गायत्री त्रिष्टोप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप्सुरुचिभिः शम्यन्तु त्वा। ओम गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता सरस्वती
शिक्षा और कला की देवी हैं। हम सब शिक्षित हों, कला के उपासक हों, बच्चों पर माता सरस्वती की कृपा बरसे, इस भाव से माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आवाहन करेंगे। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता लक्ष्मी आवाहनम। समृद्धि प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी। समृद्धि का मतलब चहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, चहुमुखी हो, हमारा विकास हो, केवल धन वैभव ही नहीं, हम सबको शांति भी प्राप्त हो। इस भाव से समृद्धि देने वाली माँ लक्ष्मी का भाव भरा आवाहन है। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् ईश्वरं निशानामुं महिषाण सर्वलोकं महिषाण। ओम लक्ष्म्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दुर्गा शक्ति आवाहनम। माता दुर्गा का ध्यान करेंगे, जो संगठन की देवी हैं। देव शक्तियों के संगठित स्वरूप से माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने असुरों का वध किया था। ऐसे माँ दुर्गा की कृपा से हम सब संगठित होकर के समाज में रहें, भाव से माता दुर्गा का आवाहन। असुर निकंदन हे दुर्गा माता, हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता। स्थिर मत हमको गौ माता यह उपकार करो, स्थिर मत हमको यह उपकार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अराति अतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। ओम दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पृथ्वी आवाहनम। धरती माता जो क्षमा की देवी हैं, हम सब के अंदर भी क्षमा का गुण विकसित हो, इस भाव से माँ धरती का भाव भरा आवाहन करेंगे। ओम महीद्यौ पृथ्वी चन इमं यज्ञं निमेक्षतां पितृतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्निदेव आवाहनम। तेजस्विता प्रदान करने वाले अग्निदेव हम सबको ओजस्वी तेजस्वी बनाए, इस भाव से सर्वतोभद्र मंडल में अग्निदेव का आवाहन। ओम त्वं नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेनो यजिष्ठो वालितमहसो शुचानो विश्वाद्वैशाखं शिवमोग्निधस्मत। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब ध्यान देंगे जो यज्ञशाला में बैठे हैं याजक साधक, अब अगले 11 देवताओं के आवाहन में बीच की मेखला, लाल मेखला पर पुष्पक्षत चढ़ाते चलेंगे। वायु तत्वावाहनम। वायु देवता जो गतिशीलता प्रदान करते हैं, ऐसे वायु देव हम सबको सदैव गतिशील बनाए रखें, इस भाव से वायु देवता का सर्वतोभद्र मंडल में आह्वान है। ओम आनो नियुद्भिषति निभिरध्वरकुं सहस्रिणी विरूपयाहि यज्ञं
वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि इंद्रदेव आवाहनम। व्यवस्था बुद्धि सिखाने वाले और अपने व्यवस्था बुद्धि से स्वर्ग की परिस्थितियां बनाने वाले भगवान इंद्र हम सब के अंदर व्यवस्था बुद्धि दें, हम अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर सकें, परिवार को व्यवस्थित कर सकें और हमेशा सुखमय वातावरण हो। इस भाव से इंद्र देव का भाव भरा आवाहन। सिद्ध साधुओं द्वारा वंदित सुरपति अभिमानी और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी, आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो, आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रत्वं हवे हवे सुहवाग्वं शूरमिन्द्रं वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रग्वं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॐ इंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि यमदेव आवाहनम। यम देवता जो न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, हमारे साथ भी न्याय करें और हमको भी जब मौका मिले तो हम भी दूसरों के साथ न्याय कर सकें, ऐसी शक्ति हमें यम देव प्रदान करें। ओम सुगन्नुपन्थं प्रदिशन्न लेहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्न आयुः अपैतु मृत्युममृतम् आगाम् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु। ॐ यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कुबेर आवाहनम। कुबेर जो जिनके पास खजाना है, ऐसे हम भी, हमारे पास भी धन का खजाना हो, लेकिन उसके लिए गुण चाहिए मितव्ययिता का। जो फिजूल खर्ची होते हैं, जो फिजूल खर्च करते हैं, वो कभी भी उनका खजाना नहीं भर सकता। चाहे कामधेनु गौ ही हो, लेकिन चलनी में अगर दूध दुहा जाए तो 1 लीटर दूध भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मितव्ययिता का गुण अपने अंदर विकसित करते हुए आइए कुबेर भगवान का आवाहन करेंगे, जिनके कृपा से हम सब धनपति बन सकें। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो अयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देववैद्य अश्विनी कुमार आवाहनम। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य कहे गए हैं, उनकी कृपा हो तो हम सब भी आरोग्यता को प्राप्त करें, शरीर में कोई रोग हो तो उसका निवारण हो सके। इस भाव से अश्विनी कुमार का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे। जन्म सुपोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी, हे देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी, हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो, हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ
चतुरेन्द्रियम् ॐ अश्विनी कुमाराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य आवाहनम। और आइए अब हम सब नवग्रहों का आवाहन करेंगे। नवग्रह जो हम सब के अनुकूल हों, हमारा जीवन सुंदर और शानदार बनता है। ग्रहों की कृपा जो इस अंतरिक्ष में ग्रह विद्यमान है वो हम सबको प्रेरित करें, अपना आशीर्वाद दें। नवग्रहों की एक वंदना यहाँ से होगी, उसके पश्चात हम सब नवग्रहों का आगम यहाँ आवाहन करेंगे मंत्रों के माध्यम से अलग अलग। लेकिन आइए नवग्रहों का सामूहिक रूप से उनका आवाहन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। तुमसे है संतुलित चराचर जग सारा। तुमसे है संतुलित चराचर जग सारा। चराचर जग सारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। अनुग्रह मिले। ऊर्जा के स्रोत सूर्य अधिपति शिव शंकर। ऊर्जा के स्रोत सूर्य अधिपति शिव शंकर। हे गिरिजा प्रिय शीतल चंद्रमा सुधाकर। हे गिरिजा प्रिय शीतल चंद्रमा सुधाकर। मंगल की धारा। मंगल संग जल मंगल की धारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। अनुग्रह मिले। सभी ग्रहानुकूल बन सभी कृपा पाए। सभी ग्रहानुकूल बन सभी कृपा पाए। जीवन को श्रेष्ठ संस्कार से सजाए। जीवन को श्रेष्ठ संस्कार से सजाए। पुनः विश्व सारा। देव संस्कृतिया पुनः विश्व सारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा। तुमसे है संतुलित चराचर जग सारा। तुमसे है संतुलित चराचर जग सारा। चराचर जग सारा। अनुग्रह मिले सबको नवग्रह तुम्हारा।